स्पोर्ट्स इन सेकंड्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखर। आज बात करते हैं हम लोग टाटा आईपीएल के ऊपर, क्योंकि ऑक्शन आने वाला है। जी हाँ, 19 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए आप। टाटा आईपीएल का ऑक्शन है। उससे पहले ट्रेड विंडो जो है अभी भी खुली हुई है। अगर किसी फ्रेंचाइज को किसी दूसरी फ्रेंचाइज के साथ ट्रेड करनी हो, खिलाड़ियों का आदान प्रदान करना हो, वो अब भी कर सकते हैं। उसके अलावा आईपीएल का जो विंडो था प्लेयर्स को रिलीज करने का और अपनी टीम, जो स्क्वाड बचा हुआ स्क्वाड है उसको अनाउंसमेंट करने का, उस चीज़ का, वो 26 नवंबर की डेट थी लास्ट। और पहले छोड़ी थी उसी हार्दिक पांड्या को। इस बार मुंबई इंडियंस ने हर तरह की कोशिश करी पर उन्हें हाथ से जाने नहीं दिया। तो आइए बात करते हैं आईपीएल पर। ट्रेड अब तक जो भी हुई है, उसके अलावा कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, अब किस टीम का हिस्सा है फिलहाल ऑक्शन से पहले। एक बार नज़र तो आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर, या जो टीम है अभी आईपीएल की 10 की 10, उन टीमों की इस समय क्या स्थिति है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस समय टीम का हिस्सा है। आइए देखते हैं सभी 10 टीमों का स्क्वाड टाटा आईपीएल में फिलहाल जो बचे हुए मौजूदा खिलाड़ी उनके पास हैं। तो WPL का जो ऑप्शन है वो होने वाला है 9 दिसंबर को। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि WPL और टाटा आईपीएल दोनों में ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो टाटा आईपीएल की तरफ बड़े चलते हैं एक बार फिर और बात करते हैं अब तक जो खिलाड़ी हैं जिनका ट्रेड हुआ है, उसके अलावा क्या स्क्वाड अब मौजूदा समय में सभी फ्रेंचाइजों के पास है, और जो लास्ट डेट थी प्लेयर्स को रिलीज करने की, यानी कि 26 नवंबर, उसके बाद टीमें जो हैं किस तरह की दिखाई पड़ रही हैं। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो यार, हार्दिक पांड्या का ऐसा था कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने 2 साल पहले छोड़ा था, क्योंकि नई फ्रेंचाइज आई थी, मेगा ऑक्शन था, आपको 4 प्लेयर ही रिटेन करने थे। तो हार्दिक पांड्या को जो है मजबूरन छोड़ना पड़ा। और सूत्र ये भी बताए थे उस समय पे कि हार्दिक पांड्या ने मांग करी थी कि भाई साहब हमको कैप्टनसी दे दीजिए रोहित शर्मा को हटाकर। वो हो नहीं सकता था, उनको चाहिए थी कप्तानी। वो गए, नई फ्रेंचाइज आई थी उस साल, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, तो वो गुजरात के साथ चले गए। अब हुआ ये कि अब 2 साल के बाद हार्दिक पांड्या जो है फिर से मुंबई इंडियंस में आए हैं। और किस तरह से आए हैं आप लोगों ने देखा होगा, क्या कमाल का हुआ है। पहले लगा था कि हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के पास इतना अमाउंट नहीं था कि हार्दिक पांड्या को वो खरीद सके। फिर होता ये है कि जो ट्रेड की डेट थी, या कहें कि प्लेयर्स को रिलीज करने की जो डेट थी, उस रिलीज की डेट के शाम होने तक हमको पता लगता है कि हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने रिटेन कर लिया है। जी हाँ, अब वहाँ पर इंटरेस्टिंग ये था कि यार हार्दिक पांड्या को यार रिटेन कर लिया है गुजरात टाइटंस ने, क्या यहाँ पे वो क्लाइमैक्स आता है। कुछ मिनट्स के बाद एक अपडेट आई है कि हार्दिक पांड्या जो है उनका ट्रेड किया गया है मुंबई इंडियंस के साथ गुजरात टाइटंस के द्वारा। उसमें इंटरेस्टिंग रोल क्या था, वो था आरसीबी का रोल। जी हाँ, आरसीबी ने उनको बजट दिया, जो पैसा अमाउंट था कैमरॉन ग्रीन का जो बेस प्राइस था, उस बेस प्राइस को दिया आरसीबी ने उनको। और बदले में आरसीबी से कोई भी खिलाड़ी जो है वो मुंबई में नहीं गया, क्योंकि आरसीबी ने ये फुल कैश डील हुई, जिसके कारण मुंबई इंडियंस को वो अपॉर्चुनिटी मिली, उनके पास वो पैसा आया कि वो जो है हार्दिक पांड्या को खरीद सके। ओवर की बात कर लें, चाहे ओपनिंग भी आप उनको करा सकते हैं कैमरॉन ग्रीन, तो ग्रीन आ गए हैं आरसीबी में। उसके अलावा जो है हार्दिक पांड्या इस तरह से चले गए मुंबई इंडियंस के साथ फिर से। अब कोई उनकी लॉयल्टी के ऊपर भी सवाल उठाएगा, कोई उनके लिए तरह तरह की बातें भी करेगा। कोई कहेगा कि पैसा था तो बिक गए, बातें होती रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को फिर से अपना लिया है, फिर से हार्दिक पांड्या मुंबई का हिस्सा बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर के जो पूर्व कप्तान थे, जिन्होंने उनको 2 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया, गौतम गंभीर, वो फिर से मेंटोर बन गए हैं कोलकाता के। तो ये भी अच्छी खबर है कोलकाता के लिए भी। क्या केकेआर का टाइम अब बदलने वाला है, वो भी देखने वाली बात होगी। आइए अब एक एक कर नजर डालते हैं सभी टीमों के ऊपर कि खिलाड़ियों का अब स्क्वाड क्या क्या रह गया, किस टीम के पास अब कौन कौन से खिलाड़ी बचे हुए हैं।
तो सबसे पहली टीम जो है उस पर बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। आपको इस टीम दिख रही होगी। अब मुंबई इंडियंस का क्या है कि यार वैसे तो ये लोग जो है ना ज़्यादा रिलीज नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन का नाम दिख रहा होगा। कैमरॉन ग्रीन जो है आरसीबी के साथ ट्रेड हो चुके हैं। ये वो खिलाड़ी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जिनको इन्होंने रिटेन किया था। जी हाँ, क्योंकि रिटेन के जस्ट नाउ आपको पता है कि कुछ घंटों के बाद क्या हुआ था। कैमरॉन ग्रीन को रिलीज किया उन्होंने, आरसीबी के साथ ट्रेड हुए वो। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या को खरीदा उन्होंने गुजरात टाइटंस से। तो रोहित शर्मा ब्रेविस खेल रहे हैं, उनका हिस्सा है, उन्होंने रिलीज नहीं किया है। फिर से भरोसा दिखाया इस युवा खिलाड़ी के ऊपर। उसके अलावा वही स्क्वाड है, यादव हो गए हैं अपने स्काई, ईशान किशन को आप देख रहे हैं, तिलक वर्मा, टिम डेविड हैं, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं वापस क्या बोलते हैं रिटेन किया। ये बड़ी खबर थी। उसके अलावा आप देख रहे होंगे निहाल वडेरा हो गए बेहतरीन, ये नया खिलाड़ी है। और उसके अलावा जैसन बेरेंड्राफ हो गए, रोमारियो सेफर्ड आप देख रहे हैं, आकाश मनवाल, कुमार कार्तिकेय और शम्स मुलानी। ये इस तरह का कुछ स्क्वाड है मुंबई इंडियंस का। और जिस तरह का स्क्वाड आपको दिखता है यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगा कि बैटिंग तो बहुत तगड़ी इस समय दिख रही है। क्या फास्ट बॉलर की तरफ देखने वाली है मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जिस तरह का स्क्वाड दिख रहा है उसमें नज़र आता है कि फास्ट बॉलिंग की तरफ फोकस हो सकता है मुंबई का। अगर मुंबई के बाद अगर हम चलिए जल्दी जल्दी अगली टीम के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगली टीम है देखिए, अगली टीम जो है ना गुजरात टाइटंस है। अब गुजरात टाइटंस की अगर हम देखते हैं टीम, तो निश्चित रूप से शुभमन गिल को इन्होंने कप्तान बना दिया है। अब क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं है, वो चले गए हैं मुंबई, तो अब शुभमन गिल हो गए हैं टीम के कप्तान। उसके अलावा आप देख रहे होंगे डेविड मिलर है, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साकेत, विलियमसन, अभिनव मनोहर हो गए, सुदर्शन है और नलकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शामी, नूर अहमद, राशिद खान हो गए, साई किशोर, जोशुआ लिटिल हैं और मोहित शर्मा। ये वो खिलाड़ी जो गुजरात टाइटंस ने जो है रिलीज किए हैं अपने स्क्वाड में। सॉरी, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको गुजरात टाइटंस ने जो है रिटेन किया है। बड़ा स्क्वाड दिखता है, फास्ट बॉलिंग अच्छी खासी है। जोशुआ लिटिल है, मोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी है, जयंत यादव इनके पास एक लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर हो गया। तो गुजरात की अगर हम बात करें टीम ऑक्शन की तरफ किसको देखेगी, ऑक्शन में किस खिलाड़ी के ऊपर जाना चाहेगी, तो जिस तरह का स्क्वाड दिखता है तो क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई देखेगी गुजरात टाइटंस। उससे पहले तो देखना ये होगा कि ऑक्शन में कौन सा वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो इस तरह का विश्वास देता है गुजरात टाइटंस को कि वो उनकी तरफ पूरी शिद्दत से जाए। तो गुजरात का स्क्वाड देखते हैं तो मुझे तो स्क्वाड एक कंप्लीट नज़र आता है। ऑक्शन में गुजरात को ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक हार्दिक पांड्या गए जरूर हैं, बट उसके अलावा उनके पास अभी भी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप हो, चाहे बॉलिंग लाइनअप हो या ऑलराउंडर्स हो, भरे पड़े हैं। ज़रूर एक फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तलाश करेगी गुजरात की टीम, वो देखना होगा। चलिए बढ़ते अगली टीम की तरफ। जो अगली टीम है आरसीबी। जी हाँ, अपनी पर्सनल फेवरेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, विराट कोहली की टीम, पेप डू प्लेसिस कप्तान, ग्लेन मैक्सवेल, इनमें आपको एक नाम नज़र आ रहा होगा। इस टीम में कैमरॉन ग्रीन ट्रेड हुए हैं। टी जो आपको दिख रहा है ना, वो ट्रेड का साइन है। ट्रेड हुए हैं आरसीबी का जो मुंबई इंडियंस के साथ। फुल मनी, ये फुल कैश ट्रेड था जिसमें आरसीबी की तरफ से कोई खिलाड़ी नहीं गया मुंबई ने आरसीबी को दिया कैमरॉन ग्रीन और अच्छा खासा अमाउंट लेकर उन्होंने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से खरीद लिया। हार्दिक पांड्या बार बार डिफॉल्ट आ जा रहे हैं बीच में, क्योंकि अब तक के आईपीएल के इतिहास में ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेड था और सबसे बड़ी खबर भी थी। आरसीबी की टीम पर फोकस करें तो बैटिंग इनका भी मुंबई इंडियंस की तरह है, बहुत तगड़ा आपको नजर आएगा। क्योंकि फैफ को आप देख लीजिए, फैफ डू प्लेसिस हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, विराट कोहली है,
पाटीदार वापस आ गए हैं, पिछले सीजन नहीं थे क्योंकि चोटिल थे। उसके अलावा अनुज रावत हो जाते हैं, कार्तिक हैं, कैमरॉन ग्रीन को मैं इंक्लूड करूंगा ऊपर, कैमरॉन ग्रीन हो गए। उसके अलावा प्रभु देसाई हैं, विल जैक्स, महिपाल लोमरोड, करण शर्मा है, मनोज मांगे हैं। उसके अलावा मयंक डांगर जो ट्रेड हुए हैं, एक और खिलाड़ी आरसीबी के। उसके अलावा ये आप वाइजैक विजय कुमार आप देख रहे होंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ऋषि टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार। ये वो स्क्वाड है आरसीबी का। अगर मैं आरसीबी की बात करता हूँ तो आरसीबी का जो स्क्वाड है वो ऑक्शन में जाना चाहेंगे फास्ट बॉलर्स की तरफ। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने बॉलर जो है ना सारे रिलीज कर दिए हैं। एक डेप्थ में आपको एक ऑलराउंडर मिला है, फास्ट बॉलिंग का विकल्प भी मिला है, कैमरॉन ग्रीन जो ट्रेड हुए मुंबई से, और बैटिंग भी डेप्थ में आरसीबी की थोड़ी सी कमजोरी थी वो मिली है। तो फैफ, ग्लेन, विराट, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक और उसके साथ ही कैमरॉन ग्रीन। अगर आप इन सभी खिलाड़ियों को उठाकर देखें तो बैटिंग ऑर्डर जो है ना आरसीबी का हर बार की तरह, क्योंकि आरसीबी हमेशा से अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती रही है और इस बार भी आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर बड़ा तगड़ा है। जी हाँ, अब फास्ट बॉलिंग के ऊपर नज़र रहेगी। अभी भी अगर विकल्प देखे जाए ना तो आरसीबी के पास बॉलिंग के विकल्प है, बट उनको एक प्रॉपर प्रोफेशनल फास्ट बॉलर चाहिए, प्रॉपर स्पिनर्स भी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर्स और जो प्रोफेशनल होता है, जो फुल टाइम बॉलर होता है, उसमें अब काफ़ी अंतर भी हो जाता है। तो आरसीबी का पूरा फोकस ऑक्शन पर रहने वाला है, ऑलराउंडर्स के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर। बढ़ते हैं अगली टीम की ओर। आइए देखते हैं कौन सी टीम है हमारी अगली टीम। हाँ भाई, जो पंजाब पर फोकस करते हैं, ये हर 2-3 साल में अपना कप्तान, मैनेजमेंट सब बदल देते हैं, बस एक चीज़ नहीं बदली है, वो है किस्मत ट्रॉफी जीतने की। धवन कप्तान है, मैथ्यू शॉट आपको प्रसिमरन दिखेंगे, जितेश शर्मा दिखते हैं, सिकंदर रजा दिखते हैं, ऋषि धवन, लिविस्टन हो गए, अथर टाइडे हो गए, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस टीम का हिस्सा है, इनको रिलीज नहीं किया गया है। हरप्रीत बराड़ हो गए, अच्छे बॉलर हैं ये, अच्छी खासी बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। सैम कुरन को भी नहीं किया गया रिलीज। उसके अलावा कगिसो रबाडा, हरप्रीत भाटिया को इन्होंने, कबीरप्पा और शिवम सिंह। तो पंजाब की स्क्वाड में ज़्यादा बात करने को वैसे अगर मैं देखूँ तो है नहीं, क्योंकि हर तरह के ऑलराउंडर्स के इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। चाहे आप इंडियन ऑलराउंडर्स उठा के देख लीजिए आप, या विदेशी उठाइए। अब इनको चाहिए क्या? इनको विश्वास चाहिए। जी हाँ, इनको विश्वास चाहिए, इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए टीम में। अब देखते हैं पंजाब की स्ट्रेटेजी क्या रहती है ऑक्शन में और किन खिलाड़ियों के ऊपर वो जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो उन्होंने अच्छे खासे रिलीज कर दिए हैं और धवन कैप्टन है। उनका माइंडसेट जिस तरह का रहता है, अटैकिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो होप कि उनका जो माइंडसेट है वो भी अटैकिंग रहेगा ऑक्शन में। तो मैनेजमेंट के ऊपर ये चीज़ निर्भर है कि वो किस तरह की टीम चुनकर कप्तान को सौंपते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अगली टीम पर फोकस करते हैं। सनराइजर हैदराबाद। जी हाँ, अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, मार्को यानसन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स से लेकर आप हेनरिक क्लासन, भुवनेश्वर कुमार, एक हमारे हरपाल मौला तेज गेंदबाज को आप देख लीजिए, मयंक अग्रवाल आप देख लीजिए, नटराजन, उपेंद्र सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, यादव हो गए, फजल आपको दिख रहे होंगे, फारूकी, शहबाज दिख रहे हैं जो ट्रेड हुए थे आरसीबी से। हैदराबाद की टीम कंप्लीट दिखती है आपको अगर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने ज़्यादा खिलाड़ी रिलीज भी नहीं किए हैं और इनका जो स्क्वाड है, जिस तरह का स्क्वाड था पहले, लगभग वही स्क्वाड आपको दिखेगा और तगड़ा स्क्वाड दिख रहा है। नया स्क्वाड भी है क्योंकि नए भारतीय हरफल मौला खिलाड़ियों को मौका दिया गया है इस स्क्वाड में और उन खिलाड़ियों को रिलीज भी नहीं किया गया है। लगातार फ्रेंचाइज जो है उन खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जमाए हुए है। अब उसमें ये है कि हैदराबाद की स्ट्रेटेजी क्या रहती है ऑक्शन के लिए, क्योंकि ऑक्शन होगा तो आप चाहेंगे कि कोई विकल्प अपने लिए फास्ट बॉलिंग का हो, चाहे ऑलराउंडर्स का तलाशें। ग्लेन फिलिप्स भी एक शानदार बैट्समैन है उनके पास। तो सनराइजर का तो स्क्वाड काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली स्क्वाड की तरफ।
देखिए ये स्क्वाड है लखनऊ सुपर जायंट्स की, आपको ये टीम दिख रही होगी। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, इनका जो मेंटोर है या कहें कि मैनेजमेंट बदल गया है। जी हाँ, मेंटोर गौतम गंभीर जो है केकेआर चले गए हैं, अब उनकी जगह पर नया बंदा जो भी आया है वो टीम को संभालेगा आने वाले टूर्नामेंट्स में। तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक आप देख रहे हैं, निकोलस पूरन दिखते हैं, आयुष परौनी आप सभी लोग जानते हैं किस तरह का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, काइल मेयर्स, स्टोइनिस हो गए, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लाख हो गए, कुणाल पांड्या, युजवीर सिंह, प्रेरक मनकंड, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड हो गए, मयंक यादव, मोहसिन खान, देवदत्त पडिक्कल, डीडीपी यानी कि देवदत्त पडिक्कल का एक ट्रेड हुआ था राजस्थान रॉयल्स के साथ लखनऊ का। उन्होंने आवेश खान को भेजा राजस्थान और राजस्थान से डीडीपी को ले आए लखनऊ। ये बड़ा तगड़ा ट्रेड था और लखनऊ की टीम भी काफ़ी कंप्लीट दिखाई दे रही है। अब इंटरेस्टिंग यही है कि ऑक्शन में ये लोग किसकी तरफ जाते हैं, कुछ दिनों का इंतजार है ऑक्शन का। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ। दिल्ली कैपिटल, जी हाँ, दिल्ली कैपिटल के ऊपर बात करते हैं। ऋषभ पंत कप्तान थे, फिलहाल इसमें आपको सी नहीं दिख रहा होगा, यानी कप्तान कहीं पर दिख नहीं रहा होगा लिखा हुआ। ऋषभ पंत कप्तान प्रोबेबली हैं, अगर वो टीम का हिस्सा होते हैं तो। उसके अलावा आप देख रहे होंगे प्रवीण दुबे, डेविड वार्नर, विकी ऑसवाल, पृथ्वी शॉ, नोकिया आपको दिख रहे हैं, कुलदीप यादव, पटेल, लुंगी अंगीडी, खलील अहमद, मिचेल मार्श, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार तक की आप बॉलिंग देखिए। तो दिल्ली कैपिटल जो है ऑलराउंडर्स और बैटिंग की ओर जाने वाली है। बैट्समैन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, जिस तरह से आरसीबी को बॉलर चाहिए, इन्होंने सारे के सारे लगता है बैट्समैन अपने रिलीज कर दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली टीम की ओर और देखते हैं कौन सी वो टीम है। राजस्थान रॉयल के ऊपर फोकस करते हैं। संजू सैमसन कैप्टन साहब, संजू, जोस बटलर है, हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, फरेरा और कुणाल राठौर, रविचंद्र अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, संदीप शर्मा, बोल्ट, यूजी चहल, एडम डंपा और आवेश खान लखनऊ से ट्रेड करके लाए हैं अपनी टीम में। अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन। जी हाँ, वैसे तो कंप्लीट दिखता है लेकिन बैटिंग में थोड़ी सी गहराई और चाहिए होगी राजस्थान रॉयल्स को। तो ऑक्शन में निश्चित रूप से राजस्थान जो है उन खिलाड़ियों के ऊपर जाने वाली है जो एक शानदार बैट्समैन हो या शानदार बैटिंग ऑलराउंडर हो। बाकी स्पिन तगड़ी दिख रही है, फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी दिख रही है, बहुत बेहतरीन ये स्क्वाड दिखता है राजस्थान का अगर आप मुझे डालें इस टीम के ऊपर। बढ़ते हैं अपने अगले स्क्वाड की तरफ। इस आईपीएल का अगला स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम के लिए कुछ कहने की जरूरत है नहीं क्योंकि कंप्लीट टीम रहती है और मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे कामयाब फ्रेंचाइज आईपीएल के इतिहास की, और दोनों ही टीमें हमेशा से इनका जो स्क्वाड रहता है वो सवाल आप नहीं उठा सकते इनके ऊपर। धोनी है, MS धोनी खेलने वाले हैं अगला आईपीएल, ये कंफर्मेशन हो चुकी है 2024 के आईपीएल के लिए। कप्तान विकेट कीपर धोनी, उसके अलावा डेविड कॉनवे एक और ऑप्शन विकेट कीपिंग का, मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अभी शतक भी मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज चल रही है उसमें। हंगर गेकर को रिलीव नहीं किया, ये अच्छी बात है क्योंकि सीएसके जो है ना, नए खिलाड़ी जो हैं उनको रिलीज नहीं करती है जल्दी से जल्दी, बनाती है खिलाड़ियों को। तो ये अच्छा लगा देख करके कि ये जो अंडर 19 का सुपरस्टार है भारत का, इसको रिलीज नहीं किया। उसके अलावा आप देख रहे होंगे रविंद्र जडेजा, अजय मंडल है, मुकेश चौधरी, मनीषा पाथिराना, रहाणे हैं, सईद रशीद हो गए, मिचेल सेंटनर हो गए, उसके अलावा सिंह है, निशांत सिंधु हैं, उसके अलावा प्रशांत सोलंकी हो, महेश तीक्ष्णा। देखने में तो अगर टीम पर नज़र डालें तो सीएसके में कहीं पर कोई कमी दिखती नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा फोकस करना होगा इनको कि ऑप्शन अगर जा रहे हैं तो किसी ना किसी पर तो फोकस करेंगे ही, खाली बैठने वाले तो हैं नहीं सीएसके वाले भी। तो अगर सीएसके के ऊपर हम फोकस करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए एक ऑलराउंडर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में कोई बैट्समैन हो या कोई एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाए, फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस कोई मिल जाए ऑप्शन में, तो चाहे कि सीएसके की टीम की उसको लिया जाए। क्योंकि लगभग अभी टीम नई नज़र आती है सीएसके की, जो 2-3 साल पहले अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ करता था इस स्क्वाड के पास, वो अब नहीं है, कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं वो नए आपको नज़र आएंगे। आइए आखिरी टीम के ऊपर नज़र डालते हैं। अंतिम टीम है इस आईपीएल की, यानी कि 10वीं टीम जो है हमारी आईपीएल की, उस पर
फोकस करते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर लगभग स्क्वाड जो है रिलीज कर दिया है इन्होंने जी हाँ। नीतीश कुमार, रिंकू सिंह, रहमतुल्लाह गुरबाज, श्रेयस अय्यर, जैसन रॉय, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और वेंकटेश अय्यर, ये नाम नोट कर लीजिए क्योंकि ये वो बैटिंग ऑर्डर है तो किसी भी बॉलिंग लाइनअप का धुआं धुआं कर सकता है जी हाँ। शानदार ये बैटिंग ऑर्डर है इनका भी, कोलकाता का भी डेंजर दिखता है। नीतीश राणा, रिंकू सिंह भारत और श्रेयस अय्यर भारत के सुपरस्टार, उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तानी ये बेहतरीन ओपनर, जैसन रॉय इंग्लैंड से आते हैं, सुनील नारायण वेस्ट इंडीज वाले और अनुकूल रॉय भी हैं, सुरेश शर्मा, उसके अलावा आंद्रे रसेल को तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह का ये विस्फोटक बल्लेबाज है। वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, तो इनको चाहिए बॉलर। कोलकाता को फुल बॉलर चाहिए, कोलकाता नाइट राइडर को। उनका जो फोकस है ना बॉलिंग के ऊपर ही रहने वाला है क्योंकि जिस तरह का स्क्वाड दिखता है कोलकाता नाइट राइडर का, उनको चाहिए बॉलर या कोई बैटिंग ऑलराउंडर मिल जाए या बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए। कोलकाता का तो कोलकाता का स्क्वाड जिस तरह का आपको दिख रहा होगा, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सभी खिलाड़ियों को लगभग रिलीज कर दिया है और इनको जो है बॉलर्स की तलाश है। तो बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स के साथ और इस तरह की जो अपडेट है, इस तरह की जो डिटेल्स की हैं, जानकारियां हैं, बड़ी बड़ी हो छोटी हो, किसी तरह की जानकारी हो, आईपीएल हो, वुमेंस प्रीमियर लीग, इंडिया का इंटरनेशनल मैच या कोई और स्पोर्ट्स हो, सबकी अपडेट जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स में और कहीं नहीं। जी हाँ, स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा। ये आईपीएल की इन्फॉर्मेशन है, 19 दिसंबर आईपीएल ऑक्शन आ रहा है, उस पर भी हम लोगों की निगाहें बनी रहेंगी और उसकी भी जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक हम लाते रहेंगे। बाकी आगे जो ट्रेड विंडो क्योंकि खुली हुई है, आईपीएल की कोई और अपडेट आती है आप तक वो हम पहुंचाते हैं, आगे कोई भी अपडेट होती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स को सब्सक्राइब करिए। मुलाकात आपसे यहीं पर होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।